आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करिए और ये साबित कर दीजिए कि कौन बेहतर है, आपकी पत्नी या वो जो ये समझती है कि आपकी बेहतर पत्नी बन सकती है। नाइस क्लास ताने, लेकिन अंशुमन को ऑर्किड्स पसंद है। ओह हाय। हाय। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको मिलता चलूं। या श्योर, कम। संभाल कर। यू ओके? थैंक यू सो मच। प्लीज कम। बैठो बैठो बैठो। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कमाल है, अपने खुद के बनाए गए डिजाइन्स पर आप खुद ही लड़खड़ा गई। उस दिन तो आप कह रही थी कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये हील्स नहीं पहननी चाहिए और आप खुद ही। बिल्कुल सही। मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात मानती नहीं है। हाँ वो एक्चुअली गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगी। आई थिंक पैर में मोच आ गई है। हाँ। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाएगा। आई मीन ओके। मैं सोच रहा था कि आज तो इन्हें मोच आई है तो आप अवेलेबल हैं, लेकिन अगर फिर कभी दोबारा मोच आ जाएगी तो आप उस वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्यों ना आप मुझे सिखा दीजिए कि मोच को किस तरह से ठीक करते हैं। That's even better. Come, I'll show you. चुप। अपने एक हाथ से इनका पाँव नीचे से टाइटली पकड़िए और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अब एंकल को पकड़ के धीरे से रोटेट कीजिए। You feeling better? Yeah, much better. Good. Have a seat. Have a seat. मैंने तो इन्हें कहा भी था कि मैं इन्हें कुछ एक्सरसाइजेस सिखाता हूँ जो प्रेगनेंसी में यूजफुल होंगी। I can really help her. Yeah, of course. Why not? आप मुझे कुछ एक्सरसाइजेस भी सिखा दीजिएगा और हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे डिस्कस भी कर लेंगे। That's okay with me. Anyways, I have to leave. Sure. Okay? आप बैठिए प्लीज। विक्रम रायचंद। गिरीश भार्गव। प्लेजर। Same here. All right. Bye. बस अब कुछ दिन की ही बात है। अंशुमन, क्या पाखी वापस आ गई? क्या? अच्छा, ओके। लगता है तुम्हारे भाई के अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। पाखी वापस आ गई। क्या होगा अब? क्या कहा लॉयर ने? कोई सोल्यूशन निकला? वो भी यही कह रहा है कि अगर आपसी मंजूरी में तलाक नहीं हुआ तो केस बन सकता है। केस पब्लिक हो जाएगा और उंगलियां उठेंगी और बदनामी होगी। ग्रेट। अंशुमन, कैसे किया तुमने ये सब? तुमने डिवोर्स पेपर्स पढ़े नहीं? वो क्लॉज नहीं देखा तुमने? कैश एंड काइंड। बहुत गिल्टी फील कर रहे थे ना? अब भुगतो। तानिया, अजीब बात कर रही हो तुम। मुझे क्या पता था कि वो ये क्लॉज ऐसे यूज करेगी। इस केस में तुम्हें कुछ नहीं मालूम था, वरना सब कुछ पता होता तुम्हें। ओके, फर्ज करो कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारी और पाखी की प्रॉब्लम है। इसमें मुझे क्यों ड्रैग कर रहे हो? आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे नहीं करना ये सब। नहीं तानिया, ये
ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, तुम्हारे लिए भी किया है। We are together in this. Anyways, I don't want to get into this. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि I think तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम जीत जाओगी, I'm sure you'll do good. No, I cannot do this. वो लड़की बहुत चालाक है और ये सब प्लान करके आई है वो, तभी तो वो क्लॉज। वरना एलिमोनी ये घर में बैठ के ये घर उसी का हो जाएगा। तुम्हारी पाखी सिंपल लड़की नहीं है, शी इज वेरी डेंजरस अंशुमन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। What? बाकी ऐसी नहीं है, वो एक बहुत अच्छी इंसान है। वो तो मैंने उसके साथ गलत किया इसलिए अभी वो मुझसे नाराज है, इसलिए ऐसा करे। नहीं तो वो तो एक ऐसी लड़की है जो किसी को चोट पहुंचाना का सोच भी नहीं सकती। अंशुमन, तुमने अभी फैसला सुना दिया उसकी अच्छाई की फेवर में। क्या चाहते तुम कि मैं चैलेंज हार जाऊं और घर से निकल जाऊं? वैसे भी तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा था ना उसके जाने का। तुम गलत समझ रही हो तानिया। अफसोस क्या? तुम जानती हो वो अफसोस मुझे क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था और मुझे बुरा फील हो रहा था। I was feeling guilty. I had to say sorry to her. मुझे सॉरी बोलना था उसको। That's it. तुम ये जानती हो। You can't blame me for this. तानिया, इस चैलेंज में अगर पाखी हार जाती है तो अपनी मर्जी से यहाँ से जाएगी और मैं गिल्टी भी फील नहीं करूंगा। So I think मुझे लगता है तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे बेहतर मौका तुम्हें और कभी नहीं मिलेगा तानिया, ये प्रूव करने के लिए कि तुम पाखी से एक बेहतर इंसान हो। सुखी भैया ये क्या कर रहे हो? ठीक से देखो, धूल अभी भी लगी हुई। कभी कभी धूल खुद के चेहरे पे लगी होती है और हम आईना चमका रहे होते हैं। तुम वापस क्या करने आई हो? बाकी तुम वापस आ गई? अंशुमन को डिवोर्स देने की कीमत वसूल करने आई है। एलिमनी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो तुम्हारे पास पहुंच ही जाती। अरे दीप, इसको ये तो पूछ लो कि एलिमोनी में क्या मांगा है इन्होंने। इसने मुझे चैलेंज किया है ये साबित करने के लिए कि अंशुमन और इस घर के लिए बेहतर बीवी कौन है। What? अगर मैं जीत जाऊं तो अंशुमन के साथ शादी करके उसकी पत्नी बनके मैं इस घर में आ जाऊंगी। लेकिन अगर ये हार गई तो फिर अंशुमन को डिवोर्स देके इस घर से ये निकल जाए। वैसे पाखी, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। वेरी गुड। अगर इतनी छोटी कीमत मांग रही हो यहाँ से जाने की तो फिर इट्स ओके। सच अ स्मॉल तमाशा, इट्स गुड फॉर मी। वैसे भी अंशुमन के सामने और सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि अंशुमन के आगे असली चेहरा आ जाए। अब तो मान ही गई हो तो आज से शुरू करते हैं। क्यों सुखी भैया? जी आज आप यहाँ खड़े खड़े सबकी बातें सुनेंगे और कोई काम नहीं है आपके पास? जाइए अंदर जाकर डस्टिंग कीजिए। जी सॉरी मैडम जी। लावण्या दी, जब मैं नई इस घर में आई थी तो शुरू में मुझे एक चैलेंज दिया गया था और वो क्या चैलेंज था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। हाँ, एक्सक्यूज मी, घर चलाने की बात थी, वो भी बजट में और घर के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। एग्जैक्टली, थैंक यू जीजू सर। तो तान्या, तुम्हारा पहला चैलेंज यही है। तुम्हें इस घर को चलाना है 1 हफ्ते के लिए और तुम्हारा बजट होगा 80,000 रुपए। पर बाकी आई थिंक तुम भूल रही हो, तुम्हें 60,000 का बजट दिया गया। मालूम है जीजू साहब, लेकिन क्या है ना, मेरी आदत नहीं है कि मैं चीटिंग करूं। क्योंकि जब मुझे 60,000 रुपए दिए गए थे उस वक्त भी घर का हफ्ते भर का बजट 80,000 रुपए था। लेकिन तुम्हें ध्यान में रखते हुए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा बजट 10,000 रुपए से बढ़ा दो, 10,000 बोनस। तो अब तुम्हारा बजट है 90,000 रुपए। तुम्हें 90,000 रुपए में इस घर को 1 हफ्ते के लिए चलाना है। ये बात अलग है कि मैंने तो घर को सिर्फ 60,000 रुपए में चला लिया था और घर के स्टैंडर्ड में कोई कमी भी नहीं हुई थी।
और उसमें से भी 3,000 रुपए बचाकर अंशुमन के हाथ में दिए थे, याद है ना आपको? अरे हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। और चीजों से वो तो शुरू की बात थी। अब तो मैं घर 40,000 रुपए में ही चला लेती और घर के स्टैंडर्ड में भी कोई कमी नहीं आती। और जब मैं 60,000 में घर चला रही थी तब घर के सब लोग मेरे पीठ पीछे मुझे हराने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ रही थी कि सब लोग मेरे साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई भी मेरे साथ नहीं था। लेकिन तान्या, यू डोंट वरी, ऐसा कोई धोखा तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारे साथ एकदम फेयर गेम खेली जाएगी और उसके ऊपर तुम्हारे पास तो अंशुमन का साथ भी। ठीक है बात, अगर तुम निष्पक्ष होके इस तरह का न्याय करना चाहती हो, याद रखना कि हमारा अंशुमन भी कम नहीं है। क्यों अंशुमन? बिल्कुल फेयर गेम होगी, नो चीटिंग एट ऑल, राइट? वैसे क्या लगता है, बाकी ने तान्या को जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दिए हैं उसके लिए 1 पॉइंट तो बनता है ना बाकी? 1 सेकंड, ये क्या मजाक चल रहा है? कोई मजाक नहीं हो रहा। डिवोर्स पेपर्स में क्लॉज है ऐसा, इन्होंने तो पढ़ा भी है, तुमने पढ़ा है ना? अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं पेपर्स लाकर दिखा दे। उसकी कोई जरूरत नहीं। राइट, वही तो मैं कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, लॉयर से कंफर्म भी किया होगा, तब जाके पक्का किया होगा। क्यों? अंशुमन, तान्या को 90,000 रुपए लाकर दे दीजिए। अब से 1 हफ्ते का घर खर्च यही चलाइए। और तान्या, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अमीर घर से हो, तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा घर चलाने का बजट सिर्फ 90,000 रुपए। तो अपने घर से पैसे मत लाना और अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज मत करना, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं समझूंगी कि तुम हार गए। एक काम करो, मेरे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं ना, तुम ही रखो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी पुरानी आदत है सब पर भरोसा करने की। वो आदत छोड़नी तो मुश्किल है, लेकिन आई विल मेक श्योर अब मेरे भरोसे को कोई तोड़े नहीं। आप अभी तक यही खड़े? अरे टाइम शुरू हो गया उसका, उसे तैयारी करनी है, बजटिंग करनी है। आप चाहते तो है ना कि तान्या जीते, तो फिर लाइए ना पैसे, जल्दी दीजिए। ओके। तान्या, तुम भी अपने घर चले जाओ। मेरा मतलब अपने घर से अपना सामान यहाँ ले आओ। अब 1 हफ्ते के लिए घर चलाना है तो यहाँ रहना भी पड़ेगा। वैसे भी अच्छे और बुरे का फर्क जानने के लिए दोनों का साथ साथ रहना जरूरी है। ये क्या कर रहे हो तुम अंशुमन? क्या करेगा वो? उसकी गलती नहीं है, फंस गया है वो। क्लॉज में लिखा हुआ है। देखो, पहले अगर इसकी सच्चाई बाकी को पता चलती तो भी इसके इमेज को खतरा था, लेकिन अब तान्या अगर हार जाती है तो भी इसी के इमेज को खतरा है। 2 औरतों की लड़ाई में बेचारी इसकी इमेज पिस के रहेगी। That's true। और वैसे भी पाखी ने पैसे नहीं मांगे ना। अगर पाखी ने पैसे मांगे होती तो बात कुछ और थी, लेकिन क्योंकि मुझे उससे माफी चाहिए तो अब मुझे उसका साथ देना होगा और मैं दूंगा। मेरा मतलब कि साथ मैं तान्या की हूं, लेकिन मैंने पाखी के साथ गलत किया है, तो अब उससे अगर ये चैलेंज मांगा है तो मुझे देना होगा। एंड आई शुड गिव। आई थिंक इट्स फेयर इनफ।
इतना सारा सामान, तुम तो यहाँ बस नहीं आ गई। जस्ट किडिंग। अंशुमन, लो, आ गई झांसी की रानी कमर कस के। जाओ। और आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मेरा सामान रखो। जी कहाँ जा रहे हो? ऊपर कमरे में। ऊपर कौन लोग रहते हैं? जो इस घर के लोग हैं। और जो बाहर से आता है उसे क्या कहते हैं? गेस्ट। और गेस्ट रूम कहाँ है? नीचे। जी चलो नीचे। वेलकम। अंशुमन, कैश। थैंक यू। अच्छा हुआ कि पहले ही तुमने मुझे इस घर की बागडोर दे दी। अब घर में आने से पहले मुझे घर संभालने की आदत हो जाएगी। See you later. तान्या, all the best. To you too. अशोक भैया, अभी तक सर की चाय नहीं आई। आइए, आपकी चाय आ गई। थैंक यू। आपकी चाय के टाइम पे, बिल्कुल वैसी जैसी आप पसंद करते हैं। दूध कम और चीनी सिर्फ 1 चम्मच। ये लीजिए। अंशुमन, वो चाय लेके खड़ी है। दो। हाँ। लावण्या दीदी, आप? नो थैंक्स। जीजू साहब? नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं। एक्चुअली जिस दिन मैं खुश होता हूँ ना, उस दिन ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। सॉरी अंशुमन, ये इतनी बदली बदली क्यों बिहेव कर रही है? नौकरों पे और घर पे ऐसे हुक्म जमा रही है जैसे ये कभी जाएगी ही नहीं। What is happening? लावण्या, तुम ये क्यों नहीं देख रही कि अंशुमन का कितना ख्याल रख रही है? शाम के ठीक 7 बजे अंशुमन के चाय का टाइम। अब इसके लिए तो बाकी का 1 पॉइंट बढ़ना चाहिए। अंशुमन, ये क्या करना चाह रही है अब? तुमने? ये मेरी सैंडल है, डस्टबिन में क्यों फेंकी? What the hell are you doing? इसको नीचे रखो। मैंने कहा नीचे रखो इसे। रख दे। कर रही हो तुम? ये मेरा कमरा है, यहाँ मुझे जो चीज भी फालतू लगेगी मैं उसे उसकी जगह पहुंचा दूंगी। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम?
वो तानिया मैडम ने कहा था उनका सामान। इस घर की मालकिन कौन है? मैं हूँ कि तान्या मैडम? जी आप ही हैं। क्या कहा था मैंने? ये सामान कहाँ रखना है? गेस्ट रूम में। तो जाओ। जी मैडम जी। पाखी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। हर अपमान का हिसाब रखूंगी मैं। मेरे घर में मुझे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत, और हिसाब रखना है ना तो एक डायरी मेंटेन कर लो, क्योंकि अपमान तो बहुत होने वाला है तुम्हारा। कहीं एक आधे का हिसाब रह ना जाए। अभी तुम अंशुमन की पत्नी बनना चाहती हो, बनी नहीं हो, तो अच्छे से समझ जाओ कि घर वाली की जगह कहाँ होती है और बाहर वाली की, मतलब कि गेस्ट की जगह कहाँ होती है। अपने गेस्ट रूम में जाकर जो मर्जी करो। अच्छाई का बहुत ढोंग करती हो तुम। अगर मेहमान भी हूं तो ये कोई तरीका होता है? मेहमान नवाजी उन लोगों के साथ की जाती है जो मेहमान भगवान बनकर आए। जो शैतान बनकर आए उनके साथ यही सलूक होता है। Oh well then, वैसे भी मैं अभी इस कमरे में नहीं रहना चाहती। मैं देखने आई थी कि मेरे होने वाले बेडरूम में क्या क्या बदलना है। आई गेस एवरीथिंग, स्पेशली ये बेड। ये बेड बहुत छोटा है। जिनमें बहुत प्यार होता है ना, तो इससे छोटा बेड भी इससे बड़ा लगता है। खैर ये सब प्यार की बातें मैं तुमसे क्यों करूं? You can go now.